हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वार्म वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 द ग्रीडी जमींदार। आई होप बच्चों प्रीवियसली हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं आपने उन्हें अच्छे से रिवाइज किया हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर नंबर 12 द ग्रीडी जमींदार। Chapter 12 The Greedy Zamindar. Gajanan took pride in being called the village Jamindar. Even though he stayed in the city, he liked to come once every month to have a look at the fields and talk to his manager Keshav. गजानन बच्चों एक बहुत ही प्राइड जमींदार थे। विलेज में उनके बहुत सारे लैंड्स थे। वो विलेज में रहते नहीं थे, वो शहर में रहते थे, लेकिन तब भी वो महीने में एक बार जरूर आके अपने लैंड का हालचाल लेते थे। उनके मैनेजर जो थे केशव, उन्हीं से वो सारी जानकारी प्राप्त करते थे। One day he saw a field on the way and was struck by the beauty of the standing crop. Why is the crop on this land so good? asked गजानन। एक दिन जब वो रास्ते में आ रहे थे केशव के साथ, तो उन्होंने देखा एक फील्ड जहां की क्रॉप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो उन्होंने केशव से पूछा कि केशव, ये जो क्रॉप है इस लैंड की, इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा अच्छी कैसी है? This is a very fertile land, replied Keshav. Its location is that the rainwater brings all the silt from the upland and deposit it here, renewing the fertility of the land. Gajanan was impressed. Who owned the piece of land? He asked. This belongs to Chandar, answered Keshav. अब क्या होता है, केशव उन्हें समझाता है कि क्या होता है कि जो बच्चों क्या होता है ना कि जो आपकी लैंड होती है, अगर उस लैंड पे नदी जो है वो ऊपर से आती है, नदी अपने साथ बहुत सारी फर्टिलिटी लाती है बच्चों। तो आप देखे होंगे कि जो भी लैंड नदी के पास आसपास रहती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहती हैं। तो अब केशव उन्हें समझाता है कि ये फर्टाइल इसलिए है क्योंकि जो लैंड है वो अपने साथ लैंड और रेन वाटर के साथ बहुत ज्यादा सिल्ट लेके आते हैं जो डिपॉजिट हो जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। अब गजानन पूछते हैं कि ये जमीन किसकी है? तब केशव उनको जवाब देता है कि ये जमीन चांदार की है। Send him to me, said Gajanan. When Chandar came, Gajanan said, I called you to hear Chandar because I like your land very much. I wish to buy it. How much you are willing to sell the land for? अब गजानन चांदार से बोलते हैं कि आप मुझे अपनी लैंड कितने रुपए में बेचेंगे, क्योंकि मुझे आपकी लैंड बहुत पसंद आ गई है। Sell the land? No, Zamindar Sahab, the land is my livelihood. It is like mother to me. I can't sell my mother. This gave the Zamindar another idea. I'll give you thrice the amount of land somewhere else in the village. In place of 2 acres that you have, I will give you 6 acres. तब वो मतलब जमींदार बोलता है बच्चों, जो जिस ओनर होता है चांदन, वो बोलता है चांदार कि नहीं नहीं सरकार, मैं ये जमीन नहीं बेच सकता, ये तो मेरी माँ समान है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तब जमींदार बोलता है कि ऐसा है कि तुम्हारे ये 2 एकड़ की जमीन के बदले मैं तुम्हें 6 एकड़ की जमीन देता हूं। चांदार के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपनी जमीन बेच दी। पर now Chandar had agreed to idle. Gajanan felt he had been too liberal. Yet he told Keshav, in order to safeguard my reputation, I have to fulfill my promise. अब क्या होता है, गजानन कहता है कि अब मैंने प्रॉमिस किया है, इसीलिए मुझे अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मुझे ये वादा करना पड़ेगा, इसको मुझे 6 एकड़ की जमीन देनी पड़ेगी। Gajanan had promised to give 6 acres, but he had not specified which land he would give. He spoke to his manager Keshav. He said, गजानन ने प्रॉमिस तो किया था कि वो बच्चों को 6 एकड़ देगा, लेकिन किस जमीन का देगा उसने ये तो प्रॉमिस नहीं किया था। तब उसने मैनेजर केशव से बोला कि क्या ऐसी कोई लैंड है मेरी जो ज्यादा अनकल्टिवेटेड है, जो बंजर है, तुम बताओ मुझे। तब केशव कहता है कि हाँ, कुछ लैंड ऐसी है टॉप ऑफ हिल्स की जो बंजर है, जहां इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं है, सॉइल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए आप वो लैंड आप चांदार को दे दीजिए। This for some reason made Gajanan very happy. Give it to Chandar, he ordered. Give him 6 acres there on the top of the hills.
Chandar felt tricked but decided to accept the infertile barren land. चांदार को समझ में आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन तब भी उसने उस इनफर्टाइल, जो बिल्कुल उपजाऊ लैंड नहीं थी, बंजर जमीन थी, उसको ले लिया बच्चों। A year later, when he visited the village, Gajanan was shocked to see that the new land which he bought from Chanda didn't have any crops standing. What happened? Asked Gajanan. The entire crop was attacked by pests, replied Keshav. It seems as if Chandar had cast some sort of spell. This made Gajanan very angry. Chandar had tricked him. He directed his driver to go straight Chandar farm on the hills. There another surprise awaited Gajanan. When he came Chandar farm, he found it to be green and lush with different crops. He couldn't believe his eyes. Didn't you tell me that it was a barren land full of boulders and totally uncultivated? He barked at Keshav. अब क्या होता है बच्चों, कुछ साल बाद जब गजानन गांव में फिर से आते हैं, तो वो जो उन्होंने जमीन ले रखी थी चांदार से, उसे देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी अनाज नहीं उगता है। तब केशव बोलता है कि ये पेस्ट ने इस पे अटैक कर दिया है, इसीलिए यहाँ कोई भी क्रॉप जो है वो नहीं उगी है। जरूर चांदार ने कोई स्पेल, कोई मैजिक स्पेल किया होगा। अब गजानन बहुत गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि चांदार ने उसे बेवकूफ बनाया, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार देखा था तो उन्हें लगा था कि बहुत सुंदर क्रॉप है, इसीलिए तो उन्होंने वो जमीन ली थी। किसने? जमींदार ने। अब क्या होता है कि जब वो लोग वहां जाते हैं, कहा जाते हैं? चांदार की जमीन के पास, जो उन्होंने 6 एकड़ चांदार को दिया रहता है, जो टॉप ऑफ द हिल रहती है, तो देखते हैं कि वहां बहुत सुंदर पूरा खेती से भरा है, प्रकार प्रकार के अनाज उगे हुए हैं। तब जो केशव रहता है उसको बहुत डांट पड़ती है जमींदार से कि तुमने तो बोला था कि यह बंजर जमीन है। It was all that and much more, said Keshav. But this Chandar seems to know some black magic. अब केशव कहता है कि मुझे लगता है कि इस चांदार के पास कुछ काला जादू है, तभी तो ये जहां जाता है इतने सुंदर क्रॉप्स ग्रो होने लगते हैं। I will show him some of my own magic, shouted Gajanan as he walked into Chandar's hut. अब गजानन चांदार के हट में घुस गया। You could have called me, said Chandar when he saw the जमींदार। जब वो जमींदार को बोलता है कि वो कहता है कि आप मुझे खुद बुला सकते थे, आपको आने की क्या जरूरत थी? It's good that I came, replied Gajanan. If I hadn't came, I wouldn't have know about your black magic. Tell me, where did you learn those filthy black magic tricks? I think I will call village meeting and have you kick out of the village. जमींदार गुस्से में बोलता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं ये जानने आया हूँ कि तुम कौन सा काला जादू करते हो, कौन सा गंदा सा काला जादू करते हो, और मैं तुम्हें इस गांव के बाहर निकालने आया हूँ। जमींदार कहता है चांदार कहता है, जमींदार साहब, यू हैव बीन मिसइन्फॉर्म, किसी ने आपको गलत जानकारी दी है। Even my previous land was not very fertile as many people thought it to be. It was my labor in the land which made it productive. फिर वो जमींदार को समझाता है कि जो लैंड आपने मुझसे खरीदी थी वो भी पहले बंजर थी, वो मेरा हार्ड वर्क है, मेरी परिश्रम, मेरी मेहनत है कि मैं लैंड पे इतनी मेहनत करता हूं कि वो वहां फर्टाइल हो जाती है लैंड और क्रॉप अच्छे से उगती है। I was disappointed when you gave me this land. मैं बहुत निराश हुआ था जब आपने मुझे ये लैंड दी थी। But then I thought that no land is unproductive. लेकिन तब मैंने सोचा कि कोई भी लैंड ऐसी नहीं है जो अनप्रोडक्टिव हो, अनुपजाऊ हो। I did have to work hard on this land. मुझे इस लैंड पे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। I pickled the boulders from field, terraced the land, dug 2 wells and God has blessed me. मैंने सारे बाउल्डोर्स को हटाया, लैंड को अच्छे से टेरिस किया, अच्छे से डग किया, अच्छे से यहाँ 2 कुएं बनाए और भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई। Gajanan realized his mistake. He sold a part of land. He gave away some of the land free to villagers. He kept with him only as much as land he could manage well of his own. Written by Manoj T. Thomas. अब गजानन को अपनी गलती पे एहसास हुआ, उसने विलेजर्स में कुछ लैंड्स फ्री में बांट दी और अपने पास सिर्फ कुछ ही लैंड रखी जिसकी वो देखभाल खुद से कर सकता था। The chapter is completed here.
what you have to do, just mark out some difficult points, difficult word which you are finding some tough spellings, write down in your textbook and write those spelling properly. My dear learners, once again I'll suggest you, do always reading, keep on reading whatever we read. बच्चों जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, जब स्टोरीज पढ़ते हैं तो स्टोरीज तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ने में सबको अच्छा लगता है, बट स्टोरीज के साथ साथ आप फोकस कीजिए कि आप उस चैप्टर को एक से दो बार अच्छे से रीड आउट कीजिए. दैट विल एनहांस योर वोकैबुलरी एंड योर रीडिंग स्किल. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.